and you are watching India's number one Hindi gay story channel. निखिल और संजय मामा अकेले बैठे हुए थे एक साथ। संजय मामा ने अपने दिल में दबे हुए राज को निखिल से कह दिया था। निखिल अब जानता था कि संजय मामा को उसमें ही दिलचस्पी है और निखिल को तो हमेशा से संजय मामा बहुत पसंद थे। संजय मामा निखिल से बोले, देखो यार, मेरे दिल में जो भी था वो मैंने तुमसे कह दिया, बस तुम इसे गलत मत समझना। मैं क्या करूं, अपनी फीलिंग्स पर मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। ये सुनकर निखिल बोला, आप शर्मिंदा क्यों होते हो? ये फीलिंग्स तो अपने आप आती हैं, कोई ज़बरदस्ती इनको पैदा नहीं करता। आप बिल्कुल शर्मिंदा मत हो। आप मुझे पसंद करते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर संजय मामा बड़े खुश हुए। तुम भी मुझे पसंद करते हो निखिल? मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। आपको कैसे अंदाज़ा नहीं था? हमेशा मैं आपके आगे पीछे घूमता था, हर समय आपसे चिपका रहता था। भूल गए क्या? जब भी मौका मिलता था आपकी गोद में आके बैठ जाता था, आपको पप्पियाँ शप्पियाँ देता था और आप भी मुझे पप्पियाँ देते थे। हाँ, वो मुझे याद है निखिल, पर तुम उस वक्त बहुत छोटे थे। मैं उस वक्त छोटा था, पर क्या आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं आई? आई ना? वैसे ही मेरे दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स आई। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। प्यार तो कभी भी किसी को भी किसी से भी हो सकता है। पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो मामी के साथ आपने किया वो गलत है। जब आपको पता है कि आपको सिर्फ लड़कों में ही दिलचस्पी है, तो आपने फिर उनसे शादी क्यों की? अब तुम्हें क्या बताऊं निखिल, संजय मामा ने कहना शुरू किया। मम्मी पापा के दबाव में आकर मैंने शादी तो कर ली। उस बेचारी के लिए मुझे बड़ा दुख होता है, पर क्या करूं, समाज की नज़र में खुद का स्टेटस बनाकर रखना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना ये समाज हमें जीने नहीं देता, कहीं का नहीं छोड़ता है हमें, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। निखिल ने कहा, आप समाज की परवाह कर रहे हो? क्या समाज आपकी परवाह करेगा? नहीं करेगा। तो आपको जो करना है करिए, लोगों की मत सोचिए। बातों बातों में निखिल ने संजय मामा के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। वो उनके हाथ को रगड़ रहा था। संजय मामा ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो निखिल के टच से उनके शरीर में ढेरों एहसास जग गए थे। वो आंखें बंद कर गहरी विचारों में थे कि तभी मामी की पायल की आवाज़ छम छम सुनाई दी। निखिल तुरंत दूर हो गया और मामा भी सही से बैठ गए। जैसे ही मामी आई, वो बोली, अरे तुम दोनों चुप क्यों हो गए? बात करो ना, क्यों नहीं कर रहे बातें? निखिल बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मामी, हम तो बस जो बातें कर रहे थे वो करेंगे ही, चुप नहीं हुए। दोस्तों, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए। कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, और पर्सनल ख्वाहिश हो तो मुझे ईमेल करिए। निखिल ने मामी से कहा, मामी कितना प्यार करती हो मामा से आप? मामी हंसते हुए बोली, इतना जितना कि कोई सोच भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा कि इनके अलावा किसी और के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मामा ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। वो क्या करते, अंदर से वो मजबूर थे। जब ईश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया ही है तो वो इसमें क्या कर सकते थे? ना वो किसी से शिकायत कर सकते थे, ना ही किसी से कोई समाधान मांग सकते थे। बेचारे मामा। निखिल उन्हें रोता देख
थोड़ा सा रुआसा सा हो गया। उठकर उसने संजय मामा को गले से लगाया और उनसे कहा, शांत हो जाओ। संजय मामा ने तुरंत अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। उनकी बाजुओं में, एक बाजू में निखिल तो एक में उनकी पत्नी थी। संजय मामा निखिल से बोले, काश ऐसा हो जाता कि कोई होता जो हम दोनों के बीच एक कड़ी बनकर रहता, तो हम दोनों में से किसी को दुख नहीं होता। निखिल संजय मामा की बात को समझ रहा था, पर वो क्या करता। उसने कभी किसी औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया था, पर हाँ, उसे औरतें मतलब लड़कियां कभी कभी तो पसंद आती थी, पर फिर वो अपना ध्यान संजय मामा पे लगा देता था। मामी ने धीरे से अपना एक हाथ निखिल की कमर में डाला तो निखिल ने कोई आपत्ति नहीं जताई। संजय मामा धीरे से निखिल के होठों को अपने होठों में लेकर चूमने लगे। मामी ये सब कुछ देख रही थी, पर वो कुछ नहीं बोली। और फिर वो निखिल के पास आई। उन्होंने निखिल के होठों को अपने होठों में जकड़ा तो निखिल ने भी कुछ नहीं बोला। यह एहसास निखिल के लिए एकदम नया सा था, पर बेहद खास लग रहा था उसे पहले तो अजीब लगा, पर फिर उसे अच्छा लगने लगा। निखिल, मामी, मामा तीनों एक दूजे में डूबे हुए थे। मामा निखिल को प्यार कर रहे थे, निखिल मामा को और मामी को। तीनों के तीनों आपस में इस कदर खो गए थे कि मानो कोई दुनिया ही नहीं है। प्यार में डूबा निखिल मामा के लिए सब कुछ कर गुजर जाने को तैयार था। वो मामी में भी इंटरेस्ट दिखा रहा था ताकि मामा को खुशी मिले, और धीरे धीरे कर मामी के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। वो इस कदर खुशी में डूबी हुई थी जितना कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा लग रहा था बरसों के प्यासे किसी को पानी की बूंदें नसीब हो गई हों। निखिल की सांसें तेज और गहरी थीं। मामी भी निखिल की आंखों में देख रही थी और मामा निखिल को। तीनों एक दूजे को प्यार कर रहे थे। उनके बीच एक अलग ही रिश्ता बन रहा था। निखिल को जहां पहली बार में मामी में इंटरेस्ट नहीं था, वहीं मामा के कहने पर निखिल ने आज तो सारी सीमाएं लांघ दी थी। निखिल पूरा थक के चूर हो चुका था। उसके बदन से पसीना बह रहा था। मामा निखिल से बोले, क्या हुआ, थक गए क्या? निखिल ने हंसते हुए कहा, नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी कैसे थक जाऊंगा। निखिल, मामा और मामी तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मामी मामा से बहुत प्यार करती थी। मामी ने मामा को बोला, मैंने सब सुन लिया था, और सच बताऊं तो मुझे कई सालों से समझ में आ गया था कि आपको औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। जिस तरह हम गांव में लड़कों को घूरते थे, मैं समझती थी सब, पर कभी कुछ कहती नहीं थी क्योंकि मैं आपको दुखी करना नहीं चाहती थी। संजय मामा ने मामी को कसकर गले से लगाया और बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच एक प्यार का रिश्ता तो बन सकता है, पर वो रिश्ता नहीं जो तुम चाहती हो। मामी ने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। अब हमारे बीच निखिल है ना, हमारे रिश्ते को संभालने के लिए। निखिल, तुम हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे? मामी ने पूछा। निखिल क्या ही जवाब देता, उसे समझ में नहीं आया, पर फिर भी उसने मामी से कहा, आप टेंशन मत लो, मैं आप दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद से निखिल, मामा और मामी हमेशा एक साथ रहे। उन तीनों के बीच जो एक मजबूत डोर बन गया था वो निखिल था, जो मामा को भी संभालता था और मामी को भी। दोनों उसे बहुत प्यार करते थे और वो उन दोनों को। कहानी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ईमेल ज़रूर करिएगा।